नमस्कार। जिंदगी में हर एक को एक सुंदर सुगम रास्ते की तलाश होती है मंजिल तक पहुंचने के लिए। लेकिन जानते हैं सबसे सुंदर रास्ता होता कहाँ है, मिलता कहाँ है? सुंदर रास्ता वो होता है जिसे आप खुद अपने लिए तैयार करते हैं, आप खुद अपने लिए बनाते हैं। तो इन परिस्थितियों में आपको अपना रास्ता खुद ही बनाना है। मददगार कोई हो सकता है, मार्गदर्शक कोई हो सकता है, और वो आपके साथ हैं आपके ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो सबसे पहले सर आपसे समझना चाहेंगे आज के पंचांग के बारे में, फिर एक एक राशि के लिए अलग अलग जानेंगे कि दिन कैसा है और वो क्या करें क्या ना करें। आज 1 जून 2020 है और सोमवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। दशमी तिथि है दोपहर 2:58 तक और उसके बाद एकादशी तिथि है। हस्त नक्षत्र है देर रात 1:03 तक और उसके बाद चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में। आज भद्रा है देर रात 1:32 से और हरिद्वार में मनाया जाने वाला श्री गंगा दशहरा का पर्व। और अब यहां से शुरू होता है राशिफल का सिलसिला। आज के दिन को समझने की शुरुआत। तो मेष और वृषभ, हो जाइए तैयार आज के दिन को जानने समझने के लिए। ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे कि आप आज क्या करें क्या ना करें। मेष राशि वालों के मन में घर परिवार में अपनों को लेकर बहुत सारी चिंताएं हो सकती हैं, जिन्हें अपनी मेहनत से और अपनी सादगी से भली भांति संभाला भी जा सकता है। आपसी सद्भावना बनाए रखने से ही वो रास्ते खुलते हैं जो आपको अपनों से जोड़े और आपकी जिंदगी में खुशियां लाए। क्या करना चाहिए इस समय? अधिक लाभ कमाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपकी जरूरतें बढ़ रही। काम में भी पैसा लगाना पड़ सकता है और अपनों की जरूरतें भी ऐसी हैं जिस ओर आपको अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करनी होगी। हालात इसलिए आपकी मदद कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी मेहनत को बढ़ाकर अपनी कार्य क्षमताओं को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। क्या न करें इस समय में? किसी भी बात को लेकर व्यर्थ की चिंताएं न लगाते चले जाएं। इस बात को भी समझ लें कि मन में तकरार पैदा कर लेने से जिंदगी में भी तकरार ही उभर जाते हैं और अच्छी भली स्थिति भी मुश्किलों में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अपने भरोसे को किसी भी वजह से कमजोर न पड़े। वृषभ राशि वालों की अपनी मेहनत जगेगी तो आपकी इच्छा भी जगेगी कि आप जिंदगी में कुछ बेहतर कर पाए। अपने प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के ऐसे रास्ते भी नजर आने शुरू हो जाएंगे जो आपके सपनों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। कुछ ऐसा समय बन रहा है जिसका पूरा फायदा उठाया जा सकता है। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज के क्षेत्र में आपको लोगों की अच्छी सलाह मिल सकती है, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला जाए। पर किसी ऐसे परिवर्तन के विचार को छोड़ देने की जरूरत है जिसमें बहुत ज्यादा निवेश करना पड़े। क्या न करें इस समय में? रिश्तों के प्रति किसी भी तरह का मन में अविश्वास न बैठे। खासकर किसी प्यार के रिश्ते को किसी भी तरह के अविश्वास की नजर से इस समय इसलिए ना देखें क्योंकि उससे बाकी सारी चीजों पर बुरा असर पड़ रहा है आपके लिए, और वही ठीक नहीं। तो प्यार के रिश्ते में अविश्वास की कोई जगह नहीं होती। अविश्वास को मन से दूर कर दीजिए अगर सवाल प्यार का हो। सवाल सर हमारे लिए अब एक और है जो एक साहब पूछ रहे हैं अपने बेटे के लिए। बेटे का नाम है राम रतन काला। 28 मई 1994 11 बजे रात में जन्म हुआ है। कोट द्वार, पौड़ी गढ़वाल। रिटन क्लियर कर लेता है बेटा, लेकिन इंटरव्यू में बात नहीं बन पाती है। तो कब तक उनकी नौकरी लगेगी और कब तक उनकी शादी का समय है? आपने अपने बेटे राम रतन के बारे में पूछा जी। उसकी कुंडली है मकर लगन की और मकर राशि। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतरदशा चल रही है शनि की, जनवरी 2023। आपने कहा कि रिटर्न तो क्लियर कर लेता है लेकिन इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल पा रही, तो कैरियर को लेकर आप चिंतित होता है। जब भी थोड़ा सा भरोसे की कमी हो या थोड़ी सी तैयारी की कमी हो तो फिर इंटरव्यू में इंसान घबरा जाता है, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात लगती नहीं है कुंडली से। और आप ये समझ लीजिए कि अक्टूबर से दिसंबर 2020 में जॉब मिल सकती है। अभी से लग के कोशिश करनी है और आगे चल के 2023 में करियर में और सुधार हो सकता है। आपने साथ ही में उसकी शादी के बारे में पूछा, तो शादी भी 2023 में ही करनी चाहिए क्योंकि उस वक्त करियर में भी सुधार हो रहा है, वो अच्छा समय भी बन रहा है। अक्टूबर से दिसंबर 2020 में नौकरी लग सकती है। 2023 में नौकरी में सुधार भी दिखाई दे रहा है और 2023 ही वो साल है जब उनको शादी के बारे में फैसला करना चाहिए, क्योंकि तब तक वो अपने करियर में अच्छे से मतलब स्थिर हो चुके होंगे, स्टेबल हो चुके होंगे। सर आगे बढ़ते हैं। मिथुन और कर्क, इनके लिए कैसा दिखता है आपको आज के दिन और इनके लिए खास क्या है आज के दिन के लिए? ये क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें? मिथुन राशि वाले ही समझ ले कि अगर पैसे का सही इस्तेमाल कर लिया जाए तो पैसा संभला रहता है।
नहीं तो पैसे की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो बह जाता है और किसी के हाथ में टिकता नहीं। इसलिए आप इस समय किसी अच्छे निवेश का सोच सकते हैं। निवेश पैसा संभालने के रूप में भी हो सकता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखे। क्या करना चाहिए इस समय? कुछ ऐसा लगता है जैसे समय के साथ आपने बहुत सारे लोगों को अपने खिलाफ कर लिया। अगर सूझबूझ से सोचा जाए और उन लोगों के हित की बात की जाए तो वही लोग आपकी जिंदगी में वापस भी आ सकते हैं। पर अभी की परिस्थितियां कठिन हैं जिन्हें सुधारने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्या न करें इस समय में? आपने अपने हालात को सूझबूझ से देखने की कोशिश की है और ये सराहनीय कदम। इसी के चलते अपने मन में किसी भी तरह का असमंजस न पैदा होने दें। अगर भरोसा टूट जाए तो रिश्तों को बिखरने में देर नहीं लगती। कर्क राशि वाले समझ ले कि जिंदगी की कोई भी सही दिशा बनाने के लिए अपने मन को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है और जिंदगी के किसी भी तरह के दबाव को संभालने के लिए भी वही प्रेरणा काम करती है जो आपसे मेहनत करवा ले। इस समय आपने अपने विचारों को सही दिशा देने का प्रयास किया है। क्या करना चाहिए समय? कामकाज से जुड़े दबाव हो सकते हैं और किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी मुश्किलें भी हो सकती हैं। इन दोनों ही बातों को संभालने की जरूरत पड़ेगी। कोशिश इस रूप से करनी होगी कि फासलों को नजदीकियों में बदला जा सके। क्या न करें इस समय में? बढ़ती हुई इच्छाओं की वजह से कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है और गलतफहमी की वजह से रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कोई ऐसी गलती ना करें जिसमें आपकी बढ़ती हुई इच्छाएं ही आपकी दुश्मन बनती चली जाए। तो होता है कभी कभी हमारी ही अपनी इच्छाएं इतनी बेलगाम हो जाती हैं कि वही हमारी दुश्मन बन जाती हैं। इस समय यही नहीं होने देना है आपको। फिलहाल होने हम नहीं देंगे क्योंकि हम हैं हर रोज आपको रोकने, आपको बताने, आपको रास्ता दिखाने के लिए ज्योतिष गुरु की मदद से। सर आगे बढ़ते हैं और अब सिंह और कन्या के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि इनके लिए आपको आज का दिन कैसा दिखता है और इन्हें क्या करना चाहिए। सिंह राशि वाले बहुत ज्यादा सोचकर आप अपना नुकसान करना चाह रहे हैं। अपने मन में बिठाई हुई उत्तेजना को संभाले रखना इस समय बहुत जरूरी है। अपनी बात मनवाने के प्रयास में भी रिश्तों को कमजोर कर लेना ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय? आप लोगों की बहुत इज्जत करना चाह रहे हैं पर लोग आपकी इस अच्छाई को समझने के बजाय आपसे दूर हटते चले जा रहे हैं। रिश्तों को संभाले रखने में जब भी कमियां हो तो उसे कठिन समय ही कहना चाहिए। क्या न करें इस समय? अपनी आर्थिक स्थिति को लापरवाही से चलाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। इसलिए अपने मन में कोई ऐसी चिंताएं ना बढ़ाते चले जाएं कि भविष्य को कैसे संभाला जाएगा। इस चीज का दूसरा पहलू भी है कि आप अपनी बचत को किसी तरह के खतरे में भी डालते ना चले जाएं। कन्या राशि वालों के लिए कामकाज की स्थिति मजबूत हो रही है, इसलिए काम से लाभ भी बन रहा है और ये ऐसी अच्छाई है जो आपकी जिंदगी में आपके भरोसे को जगा रही है। बड़ी सफलता पाने के लिए भी आपने खुद को हर तरह से तैयार किया। क्या करना चाहिए समय? अपनी मेहनत को बनाए रखने के प्रयास में भी कई बार लोगों से तकरार उभर जाता है पर आपको अपनी अच्छाई हर सूरत में बनाए रखने की जरूरत है। हालात आपको उकसाते चले जाएं ऐसा हो सकता है ताकि आपकी मुश्किलें बढ़ें, पर इस समय अपनी सहनशीलता बनाए रखने की ही जरूरत है। क्या न करें इस समय? अपने काम और कारोबार को उस स्तर तक ले जाना होगा जो आपके सपनों को पूरा कर सके, पर अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट को बढ़ाते ना चले जाएं। अपना भरोसा टूट जाए तो हालात भी साथ छोड़ जाते हैं। इस बात को समझ लें कि भरोसा कम करने से अपने प्रयास कम ही हो जाते हैं। तो खुद पर अपना भरोसा बनाए रखना है, भरोसा टूटने नहीं देना और वो हम टूटने भी नहीं देंगे। हर रोज हम आपके साथ होंगे आपका भरोसा खुद पर बनाए रखने के लिए, आपको वो ताकत देते रहेंगे ज्योतिष गुरु। ज्योतिष गुरु अब सवाल ले लेते हैं एक सवाल, और सवाल हमारे सामने आया है योगेश चंद्रा का। जी योगेश चंद्रा, जो कि अपने बेटे आर्यन के लिए आपसे पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है 25/2/2004, दिल्ली में जन्म हुआ है 11:45 पर सुबह। इनके बेटे ने 10th किया साइंस स्ट्रीम के साथ, फिर उनका इंटरेस्ट था तो इनके फादर ने इनको कोचिंग में एनरोल कराया है, इंजीनियरिंग की कोचिंग में। आपसे गाइडेंस चाहते हैं कि क्या ये सही रास्ता है? योगेश जी, आपने अपने बेटे आर्यन के बारे में पूछा, उसकी पढ़ाई के बारे में। आर्यन की कुंडली है जी वृषभ लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है शनि की अगस्त 2021 तक। साइंस स्ट्रीम लिया है, आईआईटी की कोचिंग में भी आपने डाल दिया है। बड़ा सपना है आईआईटी को क्रैक करने का, आगे इंजीनियर बनने का। देखिए दिशा तो सही है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन इस समय पढ़ाई में
काफी सारी कमी है, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये अभी से अगर उस प्रयास को बढ़ा दिया जाए तो फिर हर चीज आसान हो जाती है। और कुंडली का एक इशारा यह है कि अगस्त 2021 के बाद आर्यन की मेहनत उभर कर आ रही है। तो अभी से लेके अगस्त 2021 तो 1.25 साल पड़ा है। अगर इस 1.25 साल को भी पूरी तरह से सही रूप से इस्तेमाल किया जाए, पढ़ाई में मन लगाया जाए, तो देखिए कितना आसान हो जाएगा आगे का रास्ता तय करना। बस ये समझाने की और इस रूप से प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो उनके पास अभी 1.25 साल का वक्त है और ये वक्त बहुत क्रूशियल है। उनको थोड़ा मोटिवेट कीजिए, अपनी पढ़ाई पर और ज़्यादा ध्यान दें। ज़रूर उनका करियर बन पाएगा, लेकिन उसका रास्ता उन्हें खुद तय करना होगा, अपनी मेहनत से तय करना होगा। फिलहाल हमें भी अपना रास्ता तय करना है, आगे बढ़ना है और जानना है अब तुला और वृश्चिक आपके बारे में। तो ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं आपको बताने के लिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा है और आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। तुला राशि वालों की उम्मीदें कुछ ज्यादा है। आप कोई ऐसा बदलाव चाह रहे हैं जो आपके हालात को रातों रात बदल दे, पर ऐसा सोचना इस समय हानिकारक हो सकता है। यथास्थिति बनाए रखने में ही फायदा है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है, उसे हर हाल में बनाए भी रखना होगा। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, उसके लिए भी अपने स्वभाव को विनम्र बनाते चले जाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि रिश्तों की अच्छाई आपके लिए हर रूप से बनी रहे। क्या ना करें इस समय में? अपने विचारों को सख्त बनाकर कोई ऐसा फैसला न करें जो आपको नुकसान की ओर ले जाता चला जाए। पैसे से जुड़े फैसले भी भावुकता से बिल्कुल ना लें। अपनी सूझबूझ बनाएं भी और दर्शाएं भी, ताकि आपको कोई नुकसान ना होता चले। वृश्चिक राशि वाले समझ लें कि आर्थिक स्थिति को संभाले रखने के लिए हालात आपके साथ, पर रोजमर्रा के फैसलों को ध्यानपूर्वक लेना होगा। जल्दबाजी में कोई कदम उठाते चले जाने से भी फिलहाल बचने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? पारिवारिक खुशियां बनाए रखना इस समय आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके लिए आपको जल्दबाजी में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दिखाने से भी बचना होगा। ऐसी परिस्थितियां जरूर बनेंगी जो विचारों के मतभेद को जन्म दे, पर आपको फिर भी अपना धैर्य बनाए ही रखना होगा। क्या न करें इस समय में? अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों से घबराकर लोगों की बातों में आते चले जाना ठीक नहीं है, बल्कि शांति और संयम बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। कामकाज को लेकर भी लोगों पर कोई ऐसा भरोसा न करें जिसकी वजह से आगे चलकर आपका नुकसान होना शुरू हो। तो दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा आपको नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ज्योतिष गुरु अब धनु और मकर को बताइए कि इन्हें क्या करना है और किससे बचना है। धनु राशि वाले रोजमर्रा की चुनौतियों को सूझबूझ से संभालेंगे तो कामकाज की स्थिति भी संभल रहेगी। वैसे भी आपके लिए हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें आपको काम में सफलता मिल सकती है या आपकी साख लोगों की नजरों में बेहतर हो सकती है। क्या करना चाहिए समय? अपनी योग्यताओं को इस रूप से इस्तेमाल करें जिसमें आप अपनी बात कह पाएं और लोगों को समझा पाएं। अपनी बात बार बार दोहराने के बजाय एक ही बार उस बात को कह लें तो वो प्रयास प्रभावी हो और लोगों को समझ में आ जाए। क्या न करें इस समय में? रिश्तों का तालमेल बनाए रखने का समय है, और अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे ऐसी संभावनाएं भी प्रबल हो रही। आप फैसला नहीं कर पा रहे, ऐसा लगता है जैसे आप बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। ऐसी भी उलझन ठीक नहीं है जो आपकी जिंदगी को सही दिशा न दे। मकर राशि वाले समझ लें कि रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखना कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। फिर भी आपने अपनी ओर से बहुत कुछ संभालने की कोशिश की है, ये बहुत सराहनीय बात। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में अपनों की बात को बहुत सहजता से सुनना होगा और अपनी बात भी उसी सहजता से कहनी होगी। किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए भी आपको अपना धैर्य दर्शाना होगा, तभी जाकर बात बनेगी। क्या न करें समय में? भविष्य से जुड़ा कोई फैसला गलतफहमी के तहत बिल्कुल ना करें। इसलिए हर बात को पहले पूरी तरह से समझने की कोशिश कर लें। बार बार अपने मन में कोई ऐसा बोझ ना लाते चले जाएं जो आपके फैसलों में गलती करा दे। तो बार बार आपके फैसलों में अगर बदलाव होगा तो उससे गलती होने की आशंका है। थोड़ा सा अपने फैसलों पर टिकना होगा और सोच समझ कर फैसले लेने होंगे। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, कुंभ और मीन, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज को और किस तरह से ये प्लानिंग करें आज की? क्या है खास? कहां पर इन्हें सतर्क रहने की जरूरत है, कहां पर इन्हें बचने की जरूरत है? कुंभ राशि वालों के लिए कठिन समय इसलिए है क्योंकि आपने अपनी चिंताओं को बहुत बढ़ा रखा है। रिश्तों को संभाले रखने के बजाय आप रिश्तों में
लगता है जैसे दूरियां बनाते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? काम के प्रति समर्पण बना रहेगा तो घर परिवार में रिश्तों को संभालना भी आसान हो जाएगा। पर किसी प्यार के रिश्ते को संभालने के लिए आपको बहुत सारी सहनशीलता फिलहाल अपनानी होगी। मेहनत ही ऐसा विकल्प है आपके सामने जो आपकी जिंदगी की नैया को पार लगा सके। क्या ना करें इस समय में? कुछ पढ़ने या नया सीखने के प्रयास में ऐसा ना सोचें कि आपके अंदर कोई कमी है, क्योंकि इस तरह की अवधारणा बनाने से कमियां ही उभर कर आती हैं और अपना ही नुकसान होता है। इसलिए सच्चाई से दूर भागने की कोशिश बिल्कुल ना करें। मीन राशि वालों ने किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने का मन बना लिया, लेकिन जिंदगी की और भी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। उसमें काम और काम से जुड़ी प्राथमिकताएं भी शामिल हैं। रिश्तों की स्थिति संभली हुई है, पर कामकाज की स्थिति ऐसी है जिस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस समय? कोई भी नया कदम उठाने से बचना होगा, क्योंकि वो आपको परेशानियों की ओर या नुकसान की ओर ले जा सकता है। इसलिए आपकी अच्छी सलाह को सुनने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस समय में? किसी भी विचार विमर्श में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दें जो आपका नुकसान कर जाए। इसलिए किसी भी बात को पूरी तरह से समझे बिना कोई ऐसा विचार न बनाएं जो आपके नुकसान का कारण बनता चला जाए। तो जब तक बात पूरी तौर पर समझ में ना आए तब तक कोई भी अवधारणा, कोई भी सोच मत बनाइए किसी भी चीज को लेकर। ज्योतिष गुरु, अब आपकी सोच हमें जाननी है खास राशि के लिए, क्योंकि वक्त है जैकपॉट का। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है जी कि जो भी कर रहे हैं उसमें नियमित हो जाएं। कोई बड़ा फैसला करने के बजाय एक एक कदम आगे बढ़ा लें। अपनी इच्छाओं को थाम लें और अपनों की इच्छाओं को प्राथमिकता दे लें। ऐसा करने से जिंदगी का सुख आपके लिए हर तरह से बना रहे। तो आपका जिंदगी का सुख बना रहे, आप सबकी जिंदगी का सुख बना रहे, यही हमारी कोशिश है। और इसी कोशिश के तहत हम हर रोज इन मुश्किल परिस्थितियों में भी ज्योतिष गुरु के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो सर, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, और याद रखिए कि जिंदगी का सच्चा सीधा रास्ता वही होता है जो आप खुद अपने लिए तैयार करते हैं, और आप इन परिस्थितियों में भी अपने लिए रास्ता जरूर तैयार कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आईडी है आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना सवाल। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो फिलहाल आज के लिए इजाजत दीजिए। अब कल फिर से मिलते हैं आपसे इसी वक्त ज्योतिष गुरु के साथ, क्योंकि आपका साथ कल भी देने वाले हैं आपके तारे।